ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाकयात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। आंतुआन को खाने का पूछा तुमने? जी पूछा है कप्तान उरूज। ठीक है। तुम्हारे पास तलवार है, मुझे मेरी अपनी तलवार से मार दो ताकि मैं एक मोजेस वीनस वाले की मौत मरूं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम्हें अच्छा खाना दिया? क्या तुम यहां आराम से हो? बहरा रोम पर ईसाइयों के तुम सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हो। एक आम मसीही सिपाही तुम्हारी कैद में जितने आराम से रह सकता है, मैं भी उतना ही हूं। जितना तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है, उसी तरह हम भी वाकिफ हैं कि तुम भी ईसाइयों के लिए एक कलीदी अहमियत की हामिल शख्सियत हो। तो यकीनन तुम्हें फख्र होगा कि तुमने मुझे अपने कब्जे में कर लिया। एक इंसान की हैसियत से हमारी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी कदर इसलिए है क्योंकि हम बहरा रूम पर ईसाइयों के मकासद को खाक में मिलाना चाहते हैं। अब बताओ मुझे, रोदोस तो वीनस वालों के दुश्मन थे, क्या चीज तुम्हें पैतरों के करीब ले आई? बहरा रूम पर एक अजीम सलीबी इत्तेहाद को तश्कील देने के लिए, और इलियास को अपने दरमियान सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। मान लो कि यही बात है, तो तुम क्या कर सकते हो रुच? चाहे तुमने उस्मानियों से इत्तेहाद कर लिया हो, फिर भी तुम इस अजीम सलीबी इत्तेहाद को नहीं रोक सकते हैं। तुम मुझे बहीरा रूम पर अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखते हो, यानी तुम मुझसे खौफजदा हो। तुम्हारे तवस्सुत से हम तुम्हारे सारे मंसूबों के बारे में पता लगा लेंगे। हम तुम्हारे हाथ बांध देंगे। हम तुम्हारे लिए बहरा रूम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जिसे मैं दुश्मन समझ रही थी, वो मेरा भाई निकला, जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। यह सूरत हाल हमारे लिए कुछ अर्सा बहुत मुश्किल होगी। किस्मत ने हमें दो ऐसे रास्तों पर डाल दिया तो जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुनासिब वक्त आने तक ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो, तकलीफ भरे दिनों का खात्मा हो गया। हम फिर एक हो गए। मेरी बहन मारिया, कौन जाने गुजरे वक्तों में तुम किन हालात से गुजरी होगी।
यकीनन उस दरवेश ने तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया होगा। एक छोटी बच्ची के जहन पर यह कितना बड़ा बोझ रहा होगा। नहीं, किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं की गई। ये मैं खुद चाहती थी। मरियम बनना मेरा इंतखाब था। हम दोनों बिछड़कर एक दूसरे के मुखालिफ रास्तों पर जा पहुंचे और देखो अनजाने में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। और उस दरवेश ने तुम्हारी परवरिश की और हो सकता है वो ये राज जानता था और तुमसे छुपाए रखा। अगर हम एक दूसरे को कत्ल कर देते तो क्या होता मारिया? वो लोग इस कदर जालिम है कि भाई बहन को एक दूसरे के हाथों मारने की वजह भी बन सकते हैं। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब पीछे रह गया है। चाहे आप कैलेमेनोस के कमांडर हो या फिर मैं मरियम, लेकिन हम हैं तो भाई बहन। हकीकत तो यही है। नहीं 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 नहीं, तुम मरियम नहीं हो। तुम सिर्फ मेरी बहन मारिया हो। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी हालत में लाने का रास्ता तलाश कर लूंगा। तुम और मैं एक ईसाई खानदान के बच्चे हैं और मैं तुम्हें इसका एहसास दिलाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ आओ। जनाब, आपको फौरन चलना होगा। जजीरे पर गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो गई है। तुम यही मेरा इंतजार करना। उरुज ने तेलिंदोस जजीरे पर हमला कर दिया था। उसने रोदोस के जंगजुओं की फौज को हलाक कर दिया। इलियास को बचा के लियोनार्दो और अंतुआन को अपने साथ ले गया। रूच, वो तेलिंदोस पर कैसे हमला कर सकता है? उसे कैसे पता चला कि हमने इलियास को वहां रखा है? रूच के रास्ते में गश्त करने वाले हमारे जहाजों को खबर पहुंचाओगे। उन पर हमला करें और लियोनार्दो को वहां से छुड़ाकर यहाँ लेकर आएं। कल पूरी ईसाई दुनिया के नुमाइंदे यहाँ पहुंचने वाले हैं। उस इजलास से पहले लियोनार्दो मुझे अपने पास यहाँ चाहिए। चलो जल्दी करो। बाबा, कैलेमिनोस के शुमाल की जानिब एक जहाज हमारी तरफ आ रहा है। हिजर और पीरी रईस दोनों भी उसमें सवार हैं। यकीनन वो लोग मरियम के लिए आ रहे होंगे। अपने जहाज ले जाओ और उन पर हमला करो। मैं हिजर को अपना कैदी देखना चाहता हूं। अगर उरूज लियोनार्दो के लिए गया है तो बदले में मैं हिजर को पकड़ूंगा। इलियास को तेलिंदोस पर रखा गया, ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता। उरूज, उससे इसका इल्म कैसे हुआ? हो सकता है अंदर के किसी आदमी ने उस तक ये खबर पहुंचा दी हो। उरुच इलियास को ले गया। शायद तुम इसके लिए खुश हो। समझ सकता हूं। इलियास के बारे में बाहर के किसी आदमी को इल्म नहीं था। किले के अंदर किसी तरह तुम्हें इसका इल्म हो गया और तुमने उरूज को खबर कर दी।
क्या तुमने खबर दी थी? क्या तुमने अपने भाई की जान को खतरे में डाला था मारिया? नहीं भाई, मैंने नहीं बताया। कमरे से बाहर ही नहीं निकली। पहरेदार यकीनन मुझे देख लेते। फिर ठीक है, जो हुआ तुम उस पर खुश हो, लेकिन जल्दी होने वाली चीजों पर तुम्हें दुख होगा। उसके लिए तैयार रहना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा भाई निकला और मैंने उसी की जान को खतरे में डाल दिया। और मेरा भाई मेरे प्यारों को तबाह करना चाहता है। या अल्लाह, इस मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखा। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। जो भी तुम्हें ज्यादा सोना देगा, तुम उसकी तरफ हो जाओगे। चलो, हम तुम्हें उस्मानियों से ज्यादा कीमत अदा करेंगे और तुम हमारे लिए काम करोगे। और हम तुम्हें एक जजीरा भी देंगे जहां तुम अपने कज़ाकों की सल्तनत बना सकते हो। अच्छी पेशकश है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम सिर्फ मुअज़्ज़िज़ और गैरतमंद लोगों के साथ अपने आप को किसी बावकार मकसद की खातिर इत्तेहादी बनाते हैं। न ही इंसान के तौर पर तुम खुद और न ही तुम्हारा ये मकसद किसी वकार की अलामत है। खैर, तुम अपने सोने से हमें नहीं खरीद सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चंद जजीरों पर काबिज हो तो तुम बहरा रूम पर हुक्मरानी कर सकते हो? तुम जानते हो इस वक्त हमारे कब्जे में क्या है? कब्रस, रोदोस, मुरा, कोर्सिका, सारुदुनिया और जबल तारिक तक पूरा बहरा रूम हमारा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कब्र से आगाज करेंगे और इंदलूसिया तक। जब तक पूरा बहरा रूम नहीं ले लेते, हमारी तलवार नहीं रुकेगी। हमारे जहाज समंदरी अजदहा बनकर तुम सबको निगल लेंगे। तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को ये बात बहुत तकलीफ और दर्द के बाद समझ आएगी। मैं सिर्फ एक विनस नहीं हूं, कैस्टिल हूं, अरागोन हूं, फ्रांस हूं। मैं मुकद्दस रोमी सल्तनत हूं। तुम अकेले इन सब से नहीं निमट सकते उरुच। तुमने मुझे कैद करके अपने मुंह से बड़ा लुक्मा ले लिया है। इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इतने सारे दुश्मन जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, इसका मतलब हम उनका मुकाबला करने के लिए काफी ताकतवर हैं। हमारे यहां एक कहावत है लियोनार्डो, एक भेड़िया जो 40 कुत्तों को उस पर भौंकने पर मजबूर न कर सके, वो भेड़िया ही नहीं। पहले तो देखते हैं तुम और तुम्हारे साथी किस तरह भौंकते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह जानता है हम तुम्हें अपने पंजों तले रौंदना भी जानते हैं। अब तुम पकड़े गए सर। तोपें दागने की तैयारी करो। तोपची, तोप वाले आदमी ऊपर वाले अरसे पर दागने की तैयारी करो। होशियार, हम तुम्हारी पतवार को तबाह कर देंगे और जब जहाज तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा, फिर तुम्हें करीब तरीन जजीरे पे रुकना पड़ेगा और तब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। है सर। होशियार। अगर मरियम कैलिमनस किले से बाहर निकली तो वो उसका पीछा कर रहे होंगे। वो उन्हें किसी भी वक्त पकड़ सकते हैं।
हमें उन्हें जल्दी बचाना होगा पीर। जहाज पर बारूद फेंका गया है, हमला है ये। वो जान गए कि हम कैलिमिनोस जा रहे हैं। अर्शे पर चलो जल्दी। हिजर, बारूद का गोला अर्शे के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लगा है। कब्जे की कीलें भी टूट चुकी हैं। पतवार और उसके हत्थे के बीच का हिस्सा। ये जहाज अब हमारे काबू से बाहर निकल जाएगा। वो हमें किसी जजीरे पर उतारना चाहते हैं हमला करने के लिए। सबसे करीब जजीरा कलाउस जजीरा है। हमें वहां उतरना होगा। वहां पतवार की मुरम्मत का तरीका तलाश कर लेंगे। निको, जंगजू से कहो छोटी कश्तियां तैयार करें और जहाज के रुख को हवा के साथ रखें। इससे जहाज तेजी से आगे बढ़ेगा और हम जहाज का रुख मोड़े बगैर बआसानी कलावोस पहुंच जाएंगे। हम वहां लंगर अंदाज होकर आगे का लाए अमल तय करेंगे। ठीक है भाई। वो चाहे पूरे समंदर को ही जहन्नुम क्यों ना बना दें, हम मरियम और आयशा को बचा के रहेंगे पीरी। जंगल में फैल जाओ। जब तक हिजर नहीं मिलता हम वापस नहीं जाएंगे। चलो चलो जंगल में फैल जाओ, उधर जाओ, तुम लोग मेरे साथ आओ, जल्दी करो। जजीरे के अतराफ में समंदर पथरीला है। हर जगह लंगर नहीं डाल सकते, ये मुमकिन नहीं है। वहां दो जगहें हैं। एक तरफ तेज मौजें हैं, दूसरी तरफ शुमाली गार, यानी दूसरी तरफ। वो वहां उतरकर चारों तरफ फैल जाएंगे। और इससे पहले कि वो हमें तलाश कर लें, क्या हम पतवार की डंडी की मरम्मत कर पाएंगे? यहाँ के दरख्तों की हालत ऐसी नहीं है जिनसे हम मरम्मत कर सके। हम अपने पतवार की मुरम्मत नहीं करेंगे निको, वो हम उनसे ले लेंगे। अगर पीरी के कहने के मुताबिक वो जिस जगह जमीन पर उतरेंगे तो हम उस रास्ते से उनके जहाज की तरफ जाएंगे। फिर हम उनके जहाज से पतवार का डंडा निकालकर उसे अपने जहाज में लगा देंगे। और ये हम कैसे करेंगे? ऐसे तो हम उनकी नजरों में आ जाएंगे ना। क्योंकि हम उन्हीं के भेस में होंगे निको, तो वो हमें देखकर भी नहीं पहचान पाएंगे। यानी भेड़िया अपनी खाल बदलेगा लेकिन अपनी फितरत नहीं बदलेगा। मेरे तो पंजों में अभी से खुजली हो रही है। हमें फौरी तौर पर कलिमनुस पहुंचकर मरियम को बचाना है। चलो इस काम को खत्म करें। बाबा रूज, रोदोस का जहाज हमारे ताकुब में है, जो ऊपर से घूमकर हमारी तरफ आ रहा है। हम उन पर गोले बरसाने के मुंतज़िर हैं। शायद वो जान गए हैं कि यह कैदी हमारे साथ है, इसलिए वो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मेरे बारे में तुम्हारे मंसूबे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जिंदगी मुख्तसर थी उरुज। तुम्हारे इस्कंदरिया पहुंचने से पहले ही हमारे जहाज तुम्हें काबू कर लेंगे और तुम ईसाई इत्तेहाद को तबाह करने का दावा कर रहे थे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इन समंदरों पर हमारे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। चलो तो फिर आकर खुद ही देख लो, अपनी आंखों से देख लो कि कौन किसके लिए इस समंदर को जहन्नुम बनाता है। चलो ऊपर। दागी, सिकंदर, तोप वाले आदमी। जी कप्तान। इलियास, बंदूकों के साथ आदमियों को जहाज के सिरे पर भेज दो। तारकोल के कनस्तर तैयार करो। जल्दी करो, जल्दी करो। सारा सामान उठाओ, जमा करो। जल्दी करो, जल्दी करो। तोपें तैयार करो। हम उनके निशाने पर हैं, वो हमला करेंगे। हम इनके हमले के बाद हमला करेंगे। जहाज को बाएं मोड़ो। बाएं मोड़ो। हमला! रुक जाओ!
ठीक हो? सिर्फ पिछला सिरा तबाह हुआ है भाई, अब हमारी बारी है। तोपें तैयार करो। आनत हो। बिस्मिल्लाह हमला। उन्होंने निचला स्तर उड़ाया है। जाओ जाकर सुराख बंद करो। इलियास, बंदूकें। बंदूकें लो। निशाना लगाओ। बिस्मिल्लाह हमला। जल्दी करो, जल्दी करो, खींचो इसे, खींचो इसे। उनके नए जंगजू अर्शे पर आ चुके हैं कप्तान। तारकोल वाले तीर लाओ। हमला। चलाओ। वो जल रहा है, जल्दी करो। अरे कोई पानी डालो उस पर, जल्दी जाओ, जान बचाओ, वो मर जाएगा। जल्दी करो, पानी डालो उस पर, जल्दी जल्दी। दुश्मनों पर हमले जारी रखो, उन्हें हम पर हमला करने का मौका मत दो। चला दो। हम उन पर हमला नहीं कर सकते कमांडर, बादबान चल रहा है और अर्शे भी आग के लपेट में आ जाएगा। अगर यहाँ रुके तो हम भी राख हो जाएंगे। चलो साथियों, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल्दी करो, निकलो। अब वो दुम दबाकर भाग रहे हैं और अपने छुपने के लिए सुराख तलाश कर रहे हैं। चलो तो फिर बाबा उरूज की तरफ से उनके मालिकों को सलाम भेजते हैं। इलियास, हम सिकंदरिया जा रहे हैं। हमारे लिए समंदर साकिन और हमारा रास्ता साफ हो। हमारे लिए समंदर साकिन और हमारा रास्ता साफ हो। देखा मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। आज मैंने उन्हें उलट दिया, कल मैं तुम्हें राख में बदल कर रख दूंगा। उस्मानी जासूसों को खबर करनी होगी। उन्हें हिजर की मदद के लिए जाना होगा। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? हिजर की मालूमात के हिसाब से इसके इख्तिताम पर एक दरवाजा होगा। जरूर ये वही दरवाजा है। अगर हम यहाँ से बाहर निकल गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आपने कहा था कि आप किसी राज के बारे में जानना चाहती थी।
आप इसी वजह से किले में रुक गई थी? क्या वो मालूम कर पाई आप? ये लो, हमारा काम हो गया, चलो। दूसरी लड़की को ले जाओ। चलो यहां से, चलो। हिजर की मदद करने के लिए भाग रही थी तुम, है ना? तुम उस आदमी के लिए अपने भाई को छोड़ दोगी? अगर मैं ऐसा चाहती तो बहुत पहले भाग चुकी होती, लेकिन ये जानते हुए कि हिजर की जान खतरे में है, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती थी। क्या तुम जिस आदमी से हाल ही में मिली हो उससे अपने भाई से ज्यादा प्यार करने लगी हो, जो तुम्हें सालों बाद मिला है मारिया? अच्छा ये बताओ, हिजर और तुम्हारा क्या रिश्ता है? अपने मकसद के लिए मैं हिजर के साथ मिलकर लड़ती हूँ। यकीनन मैं नहीं चाहती कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। तुम्हारा मकसद? मकसद कैसा मकसद है? तुम्हारे भाई की जिंदगी का क्या? तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। क्या तुम हिजर को अपने भाई पर तरजीह दोगी? हालात की संजीदगी को तुम नहीं समझ रही हो मारिया। अगर मैं लियोनार्डो को तलाश करके बचाकर यहां नहीं लाया तो वो लोग मुझे तबाह बर्बाद कर देंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? आप इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए या तो मैं मरूंगा या मरवा दिया जाऊंगा। यहां तक कि चाहे तुम्हें दुखी क्यों ना हो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं तुम्हें अपना रास्ता कभी नहीं रुकने दूंगा। चलो जल्दी जल्दी इनके कपड़े उतारो। सारे उतारने हैं क्या? सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारना। अगर हम मारे गए तो पूरे के पूरे काफिर तो नजर ना आए। और इसहाक, क्या बात है बेटा, बताओ। इलियास को बचा लिया है ना? तेलेंदोस में बहुत घमसान की जंग हुई। पूरा आसमान तलवारों के शोर से गूंज रहा था। पहाड़ियों पर सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। सैलाब की तरह खून बहा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये बताओ क्या नतीजा निकला? नतीजा इंतहाई खौफनाक निकला खाला। भाई, कहाँ है इलियास? इलियास को उसी जजीरे पर कैद किया गया था, लेकिन काफिर पहाड़ की मानिंद हमारा रास्ता रोके हुए थे। काफिर की फौज
चाहे कितनी ही बड़ी हो। क्या वो रोक सकते थे हमें? अल्लाह की मदद से हमने मैदान जंग में दुश्मनों को तबाह करके रख दिया और अपने इलियास को सही सलामत उनके जंगल से निकाल दिया। परेशानी की कोई बात नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सब तारीफें मेरे रब के लिए हैं। ओह, अब मुझे राहत मिली। इस खबर ने तो घर में खुशी की लहर दौड़ा दी। खैर, जैसे ही उरूज इस्कंदरिया पहुंचेगा हमारे इलियास और एस्तर की शादी हो जाएगी, और वो भी जल्द से जल्द। लड़की वालों को कहो अपनी तैयारियां पूरी कर लें। बेटा, ये बताओ हिजर और अरूज कहाँ हैं? हिजर कैलेमेनुस से मरियम को लेकर यहां आ जाएगा। और अरूज का बताओ, वो कहाँ है? बेटा, जब तुम आ गए तो उसे भी आ जाना चाहिए था ना। समंदरी भेड़िए शिकार किए बगैर कहां रहते हैं खाला। यकीनन वो रास्ते में काफरों से मुकाबला कर रहे होंगे। फिक्र मत कीजिए, वो जल्द लौट आएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र। जंगजुओं का एक दस्ता वहां भी है। चलो अपनी गश्त जारी रखो। तुम्हारी चाल कामयाब रही भाई। हमने जंगजुओं को धोखा दे दिया है। वहीं पर रुक जाओ। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता निको। कहां जा रहे हो तुम लोग? तलाश कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। तुम्हें उन लोगों को इस तरफ तलाश करना चाहिए। तुम लोग समुंदर की तरफ क्यों जा रहे हो? जरा देखो तो, इनकी तलवारें कितनी बेहतरीन है। तलवार नहीं, यतान है। इन्हें काराबेला कहते हैं। तो इनका नाम भी है, लेकिन कोई रोदोस सिपाही यतान इस्तेमाल नहीं करता। ये रोदोस नहीं, उस्मानी इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरों के सर काटने के लिए इस्तेमाल होती है। वो लोग जल्द ही हमें पीछे से आकर घेर लेंगे। चलें उनके जहाज की तरफ चलते हैं। हिजर और उसके जंगजू, मतलब वो लोग हमारा ही भेष अपना कर भाग रहे हैं। जल्दी चलो, उनके फरार होने से पहले साहिल पहुंचो। जल्दी। क्या उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए खुद चले आए यहाँ। क्या मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? बताओ तो फिर कहाँ है वो? यहाँ है वो। रुदोस जरूर जान गए होंगे कि हमने भेष बदला है। चलो जल्दी काम खत्म करो। उनकी कश्तियां हमारे जहाज के करीब हैं। यकीनन वो जहाज पे चढ़ गए होंगे। चलो जल्दी कश्तियों को पानी में उतारो, हम हमला करके उन्हें पकड़ेंगे।
उन्होंने इन तमाम कश्तियों में सुराख कर दिया है कमांडर। जाओ जंगल से शाखें तोड़ कर लाओ, हम इनके सुराख बंद कर देंगे, जल्दी जाओ। जनाब वो जहाज तो हरकत कर रहा है, हमने तो पतवार तोड़ दी थी, फिर वो कैसे सफर कर सकता है? उन्होंने पतवार का वो हिस्सा हमारे जहाज से निकाल दिया, इसलिए वो जहाज हरकत में है। खुदा की लानत हो उस पर, वो हमारी गिरफ्त से निकल गया। अब कमांडर बेसरू को आखिर क्या जवाब दूंगा मैं, क्या कहूंगा? क्या बात है? वो लड़का दस्तावेजात लेकर आपके पास आ गया, क्यों? मैंने कहा था अगर तुमने अपना रास्ता ना बदला तो मैं इस कारोबार को अपने हाथ में ले लूंगा। मैं बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं। खुदा के वास्ते भाई, आप इस कारोबार के बारे में क्या जानते हैं? आप इसे तबाह करके रख देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो शाहबाज? क्या मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी में कुछ नहीं किया था? मैं कारोबार संभाल सकता हूं और बहुत अच्छी तरह संभाल सकता हूं। देखिए भाई, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। शाहबाज, तुम अपने भाई को कह रहे हो कि हद से आगे बढ़ रहा हूं? ये हराम पीने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरी बात सुनो शाहीन, ये सराय मेरा है। मैं पीते हुए भी निजाम संभाल सकता हूं और आगे भी संभालूंगा। देखता हूं कौन रोकता है। मैं रोकूंगा। ये सराय तुम्हारी नहीं है। क्या तुम्हें याद है तुमने हमारे मरहूम बाबा से क्या कहा था? ये पूरी जायदाद उनकी नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो यही जवाब तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें ये सराय चाहिए तो तुम इससे ले सकते हो। तुम ये पूरा कारोबार चाहते हो, तुम ये सब ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपना रास्ता बदलना होगा, समझ गए? वरना मैं तुमसे इसे लेकर खुद चलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि कारोबार को बढ़ाते हैं, लेकिन आप एक छोटी सी बात को बढ़ाए चले जा रहे हैं भाई। जान लीजिए, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। जब बाबा नहीं रोक पाए, आपको लगता है कि आप रोक लेंगे मुझे? अपने घटिया कारोबार से बाबा के नाम पर धब्बा मत लगाओ, सुन रहे हो ना तुम? मेरी नियत तुम्हारा रास्ता रोकने की नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर लाने की है, समझ रहे हो तुम? देखो, या तो तुम अपना रास्ता बदलोगे या मेरा सामना करना पड़ेगा। एक भाई की हैसियत से तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार। ठीक है। तो मैं भी आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आप कारोबार को नहीं संभाल सके तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे लिए एक जाम बनाओ इजाबेल। जाकर अपने लिए मुलाजिम रख लो। मेरा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। यहां मजबूरन रुकी हुई हूं, तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं हूं, समझे? अब पीना बंद कर दो। तुम सराय से बाहर जा सकते हो। उरूज ने रोदोस के जंगजुओं के खिलाफ जंग जीत ली है। इलियास को बचा लिया है उसने। उसने इलियास को बचा लिया? बाबा उरूज की तलवार से नहीं बचा जा सकता, ये बात आप वो भी जान गए होंगे। ये नहीं था कि बदबख्त मुलाजिम भी उरूज के हक में बोल रहे हैं। देखो,
कितने शर्म की बात है। सराय में काम करती हूँ मैं, मोहतरम अमीर। अगर आपको यूनिता के बदबख्त मुलाजिम की तलाश है तो फिर अपने सामने देखिए। इस्कंदरिया की पूरी तारीख में बाबा रूज जैसा बहादुर नहीं देखा गया। इसी की वजह से हम इस्कंदरिया में एक ताकतवर जंगजू की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं और ये बात हमें खुश कर देती है। मेरे ख्याल से इस्कंदरिया के अमीर की हैसियत से आपको इस पर फख्र होना चाहिए। अगर हमने उरूज को ना रोका तो सराय में काम करने वाले ऐसे पाजी इसी तरह हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे। तुम तो 7 समंदरों पर राज करने वाले कप्तान होने का दावा किया करते थे। चलो तो फिर अपने नाम की लाज रखो। आप बेफिक्र हो जाएं मोहतरम अमीर। मैं जानता हूं उन्हें अपने पंजे में कैसे जकड़ना है। मैं इस जीत की खुशी में उन सबका गला घोट दूंगा। अपनी नाहेली की दास्तान ऐसे सुना रहा हो जैसे कोई कारनामा अंजाम दिया तुमने गलदियोस। सर उठाओ अपना और एक तर्रार जंगजू होने का मुजाहरा करो। चलो उठाओ अपना सर और मेरी आंखों में देखो। मैं आपकी रूहानी औलाद हूं। जरूरत पड़ने पर आपके लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन मेरे लिए आपके ये अल्फाज बहुत सख्त हैं। मैंने हिजर को एक तोहफे की तरह तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने अपनी नाहेली की वजह से उसे फरार होने का मौका फराहम कर दिया ग्लेदियोस। हिजर की खैरियत सुनकर आपका चेहरा फूल की मानंद खिल गया। ये कैसे ना खिलता है शाह। जेनेवियस, वेटिकन, मुकद्दस रोम, स्पेन वाले, कल वो सब यहां जमा हो रहे हैं। और अगर मैं कल तक लियोनार्डो को ढूंढ कर यहां नहीं ला सका तो इस इजलास की मेज मेरा ताबूत बन जाएगी। अगर मैं लियोनार्डो को लेकर यहां ना ला सका तो मैं मारा जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब लेस्बोस जाओ और उन जहाजों को वापस लो जो हमसे छीने गए थे, और उन जहाजों से लेस्बोस का मुहासरा कर लो। और मैं उस मुहासरे को लेस्बोस के लिए खतरा साबित करके लियोनार्डो को वापस हासिल करूंगा। अगर तुम इसमें नाकाम हो। नहीं होऊंगा बाबा, नहीं होऊंगा। इस बार आपको नाकाम नहीं होने दूंगा। अचानक आपकी रंगत बदल गई। आपको क्या चीज परेशान कर रही है? जब हम अपने प्यारों की खैरियत से खुश होते हैं तो कोई दूसरी चीज दर्द पहुंचा देती है। बहरहाल मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने तुम्हें किले से बाहर निकलने के सारे रास्ते बता दिए थे, फिर तुम बाहर क्यों नहीं आई मरियम? तुमने निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों?
तुम फिक्र मत करो, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी। हमें फिर भी तैयार रहना चाहिए पीरी। रात तक अगर वो बाहर ना आई तो हम उसे बचाने अंदर जाएंगे। भाई, हम जंग हार गए हैं। हमारे जंगजुओं को कैदी बना लिया गया। लियोनार्डो को उरूस ने पकड़ लिया और हिजर मेरी गिरफ्त से निकल गया। कल ईसाई रियासतों के अहम तरीन नुमाइंदे यहां जमा होंगे और मेरे पास उन्हें देने के लिए क्या है? कुछ नहीं। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया आखिर उरूस तक अंदर की ये इत्तला कैसे पहुंची। इस सब के बारे में भूल जाइए। इस किले और अपने मनसब को छोड़ दीजिए। मेरे साथ चलिए। चलिए एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई कहे पेत्र दुम दबाकर भाग गया। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम जा सकती हो। यानी अगर तुम चाहो तो। मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती तुम्हें यहां मजीद रोक के रखूं।